सोलन 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ ने मा शाओताओ को रेस्क्यू किया और इविल सोल मास्टर जेंग पेंग को किल कर दिया था। और इस एपिसोड में हमें यूहाओ वर्सेस जोंगलिंग हो की बैटल देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हुआ यूहाओ दोनों बाजू फैला दिए, उसके आईसी वॉर गॉड्स आर्मर से आईसी ब्लू वेव्स निकलने लगी और आसपास के फॉर्मलेस आइस एलिमेंट पागलों की तरह उसके शरीर की ओर खींचने लगे। स्टार एनिस आईसी कोएगुलेशन। यूहाओ ओपनली सोल पावर रिकवर कर रहा था। उसी पल जोंगली वू जोर से गरजा, आवाज बिल्कुल ड्रैगन रोअर जैसी थी। उसके सोल रिंग्स जमीन से उठे, सिर्फ 2 कलर्स, ब्लैक और रेड। ये देखकर यान शाओ झे का चेहरा उड़ गया। 6 ब्लैक और 3 रेड सोल रिंग्स, ये कॉम्बिनेशन यूहाओ से ज्यादा इंफीरियर नहीं था। इविल सोल मास्टर ट्रांसेंडेंट डुलवो, होली घोस्ट चर्च का सुप्रीम लीडर जोंगली वू उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। यूहाओ का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। 4 फाइट्स के बाद ये उसकी सबसे मुश्किल बैटल होने वाली थी। जोंगली वू ने हाथ उठाया, एक ब्लैक सोल रिंग चमका। उसके हाथ में एक काली स्टाफ प्रकट हुई और उसके पीछे एक शैडो, छोटी सी शैडो लेकिन इतनी भारी कि देखने वालों का दिल बैठ जाए। कोई नहीं जानता था उसका मार्शल सोल असल में है क्या। दूर से एल्डर श्वान बुदबुदाया, ये शी शुई का ब्लड सोल डीमन था, उसे इंसानी सोल से ग्रो करता था। जोंगली वो का मार्शल सोल उससे भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। ये फाइट यूहाओ के लिए बहुत कठिन होगी। यान शाओझे परेशान था, ये बच्चा बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। एल्डर श्वान ने शांति से कहा, लेकिन यही मैडनेस ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। यूहाओ एक्सटर्नल प्रेशर से अपनी पोटेंशियल फोर्सफुली अनलॉक कर रहा है। सेकंड सोल कोर के बाद उसकी सीलिंग हम सबसे ऊपर है। आसमान में यूहा और जोंगली वो आमने सामने थे। जोंगली वो ने हमला नहीं किया, उसने स्टाफ हवा में टकराई, एक भयानक हाउल गूंजा और सामने उभा एक विशाल ब्लैक ड्रैगन हेड। ड्रैगन की आंखों में ग्रीन फ्लेम्स जल रही थी। ड्रैगन का पूरा शरीर बाहर आया, लेकिन ये कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं था, न स्केल्स न फ्लैश, पूरा बना था ब्लैक बोन से। फिर भी उसकी ऑरा रियल ड्रैगन जैसी थी। आसमान में विजन्स उभरे, कॉप्सेस के पहाड़, ब्लड की नदियां, सोल बीस्ट्स की चीखें, ये सब देखकर सब सिहर उठे। यूहाओ ने हमला नहीं किया, वो बस मिड एयर होवर करता रहा। आर्मर के अंदर स्टार एनिस आईसी कोएगुलेशन से खुद को रिकवर करता रहा। श्रेक एकेडमी के एल्डर्स नर्वस थे, अब अटैक क्यों नहीं कर रहा। पूरी तरह मटीरियलाइज होने में बोन ड्रैगन को 10 सेकंड लगे, लगभग 100 मीटर्स लंबा। जोंगली वो उसकी खोपड़ी पर खड़ा था। जोंगली वो बोला, ये बोन ड्रैगन किंग मेरी ओरिजिन बीस्ट स्पिरिट है, इसमें सिल्वर ड्रैगन किंग की ब्लेसिंग है। इसी ड्रैगन की वजह से मैं ट्रांसेंडेंट डुलवो बना। नॉर्मली मैं इसे यूज नहीं करता, लेकिन आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। बोन ड्रैगन किंग की ऑरा और भारी हो गई, आसमान और अंधेरा हो गया। जोंगली वू के सोल रिंग्स ब्लैक लाइट में चमक रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था वो सोल स्किल्स यूज कर रहा है या कुछ और ही। और अब असल लड़ाई शुरू होने वाली थी, आइस गॉड वर्सेस बोन ड्रैगन किंग। हुआ यूहाओ ने ठंडे स्वर में कहा, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? डर नहीं लग रहा कि मैं इस बीच पूरी तरह रिकवर कर लूंगा? जोंगली वू जोर से हंसा, रिकवर कर भी लिया तो क्या? क्या सच में सोचते हो कि तुम मुझे 1-on-1 हरा सकते हो? होली लेडी के साथ जो फाइट हुई है, उसका ड्रेन इतनी आसानी से रिकवर नहीं होता। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आज आसमान और जमीन बदल जाएगी। उसके ये कहते ही अजीब नजारा दिखा। उसके नीचे खड़ा बोन ड्रैगन पूरा ग्रीन हो गया, आसमान के बादल भी ग्रीन, भयानक हवाएं चली, विंड एलिमेंट। इस पल जोंगली वू इविल सोल मास्टर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि नेचर का रूलर। आसमान में छोटे छोटे टॉर्नेडो बने और सीधे यूहाओ की तरफ झपटे। इतनी तेज हवाएं थी कि आसमान की वाटर एलिमेंट्स तक गिरने लगे। यूहाओ का स्टार एनिस आईसी कोएगुलेशन सीधे टूट गया। इतनी पावरफुल विंड, सिल्वर ड्रैगन किंग की एलिमेंटल कंट्रोल, ये फाइट नॉर्मल सोल मास्टर की अंडरस्टैंडिंग से बाहर थी। यूहाओ समझ गया, जोंगली वू की पावर सोल स्किल से नहीं, बीस्ट स्पिरिट से आ रही है। यूहाओ ने हवा में उड़ने की कोशिश की, लेकिन शॉक हुआ, वो हिल ही नहीं पाया। एयर ही गायब थी, सोल पावर खाली स्पेस में लग रही थी। और तभी चारों तरफ से मीटर लॉन्ग ग्रीन विंड ब्लेड्स गिरी, हवा फटने लगी। यूहाओ को लगा उसका शरीर चीर दिया जाएगा। मैं ना उड़ सकता हूँ ना कंट्रोल कर सकता हूँ, तो क्या हेड ऑन लूं? तभी यूहाओ की आंखें चमकी, उसका शरीर ब्लिंक हुआ और गायब। सबने सोचा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, लेकिन वो उसी जगह वापस आ गया। असल में वो स्पेस के अंदर फेज कर रहा था। जोंगली वू सन रह गया। स्पेशल पावर, ये पावर सिर्फ अल्टीमेट डुलवो के पास होती है। यूहाओ इतना छोटा है, ये कैसे? सच ये था, यूहाओ स्पेशल पावर कंट्रोल नहीं कर रहा था, बस फील कर रहा था। उसके 2 सोल कोर्स यिन यांग कॉम्प्लीमेंट की वजह से स्पेस को सेंस कर पा रहे थे। लेकिन जोंगली वू ने खेल पलट दिया। स्मॉल टॉर्नेडो एक दूसरे में फ्यूज होने लगे, एक मैसिव साइक्लोन बन गया, इतना वायलेंट कि स्पेस में क्रैक्स पड़ने लगे। अगर तुम स्पेस यूज करते हो तो मैं स्पेस ही तोड़ दूंगा।
युहाओ का शरीर हवाओं में डोलने लगा। उसका आईसी वॉर गॉड आर्मर डार्क ब्लू चमक के साथ हवाओं को रोक रहा था, लेकिन साफ था सोल पावर तेजी से ड्रेन हो रही थी। फिर भी युहाओ शांत था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ शरीर के चारों ओर लपेटे। एक छोटा सा एयर फ्लो बना। आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन की शैडो उभरी। एक छोटा रोटेटिंग स्फीयर साइक्लोन के उलट डायरेक्शन में घूमने लगा। जोंगलीवू ने तिरस्कार से देखा। इतने छोटे एयर फ्लो से मेरे टॉर्नेडो को रोकोगे? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस कैप्चर करना है। जितना तुम एग्जॉस्ट होगे उतना मेरे लिए अच्छा। लेकिन जैसे ही वो छोटा स्फीयर साइक्लोन से टकराया, चूर चूर। हुओ युहाओ बाहर से भले ही दबा हुआ लग रहा था, लेकिन आईसी वॉर गॉड्स आर्मर के अंदर वो मुस्कुरा रहा था। हुओ युहाओ इस टॉर्नेडो का इस्तेमाल कर रहा था। कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन के जरिए वो अपने आईसी स्टॉर्म को रिफाइन कर रहा था और साथ ही विंड एलिमेंट को समझ रहा था। ये अब सोल स्किल की बात नहीं थी, ये लॉज ऑफ हेवन एंड अर्थ को समझने की बात थी। हुओ युहाओ को धीरे धीरे समझ आ रहा था यिन यांग सोल कोर्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है। कॉम्प्रिहेंशन, स्पेस, एलिमेंट्स, एनर्जी फ्लो, जो चीज़ें पहले दिखती भी नहीं थी, अब वो उन्हें महसूस कर पा रहा था। वो समझ गया कि जोंगलीवू और बोन ड्रैगन किंग विंड को सिर्फ सोल पावर से फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे हैं। बोन ड्रैगन असली सिल्वर ड्रैगन नहीं था, इसलिए वो विंड की गहराई नहीं समझ सकता था, और यही हुओ युहाओ की अपॉर्चुनिटी थी। हुओ युहाओ ने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे उसका आर्मर सोल पावर खा रहा हो। असल में डिवाइन आइस क्रिस्टल से बना आर्मर इतनी स्कैटर्ड विंड एनर्जी से डैमेज ही नहीं हो सकता था। लेकिन जोंगली वो बेवकूफ़ नहीं था। आधे मिनट में उसे गड़बड़ समझ आ गई। उसका टॉर्नेडो अब ब्लू टिंट लेने लगा था। ये ब्लू उसका नहीं था। तभी हुआ युहाओ ने अपने हाथ में जमा कंप्रेस्ड एयरफ्लो छोड़ दिया और सब स्टन रह गए। हुआ युहाओ के पीछे बना सन प्लस मून आपस में फ्यूज हो गए, और जैसे ही आईसी टॉर्नेडो टकराया, जोंगलीवू का जायंट टॉर्नेडो टूटकर छोटे छोटे टॉर्नेडो में बिखर गया। विंड एनर्जी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। जोंगलीवू को ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी से एलिमेंटल एनर्जी खींच ली गई हो, और हुओ युहाओ बिल्कुल अनहर्ट। अब जोंगलीवू समझ गया कुछ बहुत गलत है। बोन ड्रैगन किंग गरजा और मुंह से छोड़ा एक छोटा सा ग्रीन एनर्जी बॉल, लेकिन हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने उसे डरा दिया। इसमें डीकॉम्पोजिशन कैनन से कई गुना ज्यादा पावर थी। हुओ युहाओ ने एम्परर्स सॉर्ड फेंकी और अल्टीमेट आइस पल भर में पल्वराइज हो गई। ये पावर सिल्वर ड्रैगन किंग से बोरोड है। बॉल तेजी से पास आ रहा था। टेलीपोर्ट पॉसिबल नहीं, स्पेस डिस्टॉर्टेड, आर्मर भी शायद न झेल पाए। तो हुओ युहाओ ने मुक्का मारा। जोंगलीवू हंसा, सोल स्किल भी नहीं, लेकिन अगले पल बॉल गायब, पूरी तरह। असल में हुओ युहाओ ने अपने मुक्के के सामने एक स्पेक्ट्रल स्पेशल गेट खोली थी। एक्सट्रीम विंड सीधे स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में चला गया। कॉस्ट बहुत था, लेकिन हुओ युहाओ अब स्पेस को थोड़ा बहुत समझने लगा था। इसके बाद आसमान ठंडा हो गया, स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। लेकिन जोंगलीवू ने तुरंत एलिमेंट बदल दिया। फायर, फ्यूरी मीटियोर्स बरसने लगे। आइस वर्सेस फायर। हुओ युहाओ दगा हुआ दिखा। आर्मर पर बर्न मार्क्स आए, लेकिन वो साई करते हुए भी स्माइल कर रहा था, क्योंकि अल्टीमेट आइस प्लस डिवाइन आइस क्रिस्टल्स फायर के नेचुरल एनिमी थे। विंड बेअसर, फायर भी बेअसर। ये फाइट हुओ युहाओ के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस बन चुकी थी। जोंगलीवू ने फायर का एक और कंडेंस्ड अटैक छोड़ा, और वो भी स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में गायब। आसमान अचानक शांत हो गया। दोनों अब बराबरी पर थे। हुओ युहाओ जानता था जोंगलीवू ने उससे ज्यादा सोल पावर खर्च की है। तभी जोंगलीवू बोला, हुओ युहाओ, तुम सोचते हो क्लास 9 आर्मर से सब नेगेट कर लोगे? गलत, मैं तो बस एनर्जी चार्ज कर रहा था। ये शब्द सिर्फ हुओ युहाओ ने सुने, क्योंकि तुम बहुत जल्द हम में से एक बनने वाले हो। जोंगलीवू ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा बोन ड्रैगन किंग असली ड्रैगन नहीं है, इसलिए अलग अलग एलिमेंट्स यूज करने से पहले इसे बॉडी एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन अब वार्म अप खत्म हो चुका है। जो तुम फेस करने वाले हो वो है फायर प्लस विंड का परफेक्ट फ्यूजन। उसके शब्द खत्म होते ही बोन ड्रैगन किंग फिर से काला हो गया। आसमान एक साथ ग्रीन और रेड हो उठा। इस बार आसमान से गिरने वाले मीटियोर्स ब्लू फ्लेम से भरे थे, और साथ में ग्रीन विंड। सब समझ गए, विंड फायर को और ज्यादा डेडली बना रहा था। ब्लू फियरी मीटियोर्स कैनन शेल्स की तरह सीधे युहाओ पर टूट पड़े। पूरे 50 किलोमीटर इलाके में सफोकेटिंग हीट फैल गई। दूर खड़े एल्डर श्वान भी चौंक गए। इस अटैक को हैंडल करने के लिए मुझे भी ट्रू बॉडी यूज करनी पड़ती। जोंगलीवू की ऑरा अल्टीमेट डुलुओं के बराबर पहुंच चुकी थी। सबके मन में एक ही सवाल, युहाओ इसे कैसे झेलेगा? तभी युहाओ की बॉडी से एक आइसी ब्लू लाइट सीधा आसमान में उठी। फायर और विंड एक पल के लिए रुक गए। 10 मीटर चौड़ा नीला पिलर ऑफ लाइट आसमान चीरता हुआ ऊपर गया। ब्लू मून और तेज चमकने लगी।
अब साफ था, यूहाओ भी अब तक फुल पावर यूज नहीं कर रहा था। तभी उसके हाथ में एक छोटी डैगर प्रकट हुई। जोंगली वू की आंखें सिकुड़ गईं। यही थी वो गॉडली वेपन। यूहाओ ने डैगर को बस हल्के से आगे स्लैश किया। एक नीली ब्लेड लाइट निकली और जो भी मीटियोर उस लाइट से टकराया बिना धुएं के गायब। यूहाओ आसमान में बिजली की तरह चलने लगा। ब्लू पिलर उसके साथ साथ चलता रहा, जैसे वैक्यूम जोन। मीटियोर्स पीछे रह गए। स्लैश चला, मीटियोर गायब, एक भी हिट नहीं लगा। अब सिचुएशन पलट चुकी थी। जोंगली वू के बनाए एडवांटेज के अंदर यूहाओ ने एब्सोल्यूट कंट्रोल ले लिया था। ये थी मॉर्निंग ड्यू डैगर, साई ऑफ द फ्रोजन गॉडेस, एक असली गॉडली वेपन। अल्टीमेट आइस प्लस डिवाइन आइस आर्मर प्लस मॉर्निंग ड्यू डैगर, ऐसा कॉम्बो जो अल्टीमेट डुलुओं को भी बचने पर मजबूर कर दे। दूर खड़े यान शाओजे सन रह गए। अब उन्हें समझ आ गया यूहाओ ने जोंगली वू पर चैलेंज क्यों किया था। कुछ मिनटों बाद आखिरी मीटियोर भी गायब हुआ। आसमान नॉर्मल हुआ। बोन ड्रैगन फिर काला। जोंगली वू ने यूहाओ को देखा और सिर हिलाया। अब मानता हूँ, वो डैगर सच में गॉडली वेपन है। यूहाओ शांति से बोला, अगर तुम 100 साल ज्यादा ना जिए होते तो मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं होते। जोंगली वू ने ठंडी सांस ली। उसका 7th रेड सोल रिंग चमका। उसका शरीर तेजी से बड़ा होने लगा। 10 मीटर्स टॉल। उसके पीछे की शैडो उसके शरीर में फ्यूज हो गई। स्टाफ बदलकर 10 मीटर लंबी सिकल बन गई। अब दबाव बदला। कोई विजिबल फोर्स नहीं, लेकिन यूहाओ को लगा जैसे उसकी स्पिरिट को बॉडी से निचोड़ा जा रहा हो। ये था जोंगली वू का मार्शल सोल ट्रू बॉडी। और अब ये फाइट एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। यूहाओ को अब साफ साफ समझ आ चुका था कि जोंगली वू का मार्शल सोल सिर्फ सपोर्ट या एनहांसमेंट टाइप नहीं है, बल्कि ये एक प्योर कॉम्बैट मार्शल सोल है। एक ऐसा मार्शल सोल जो स्पिरिट और बॉडी के फ्यूजन से लगातार इवॉल्व करता गया है। इसका असली नाम था डेथ गॉड डीमन पपेट। डेथ गॉड डुलुओं की ब्लड सोल डीमन पपेट पहले ही टेरिफाइंग मानी जाती थी, लेकिन जोंगली वू की मार्शल सोल उससे भी ज्यादा एडवांस्ड थी। इस वक्त जोंगली वू का मार्शल सोल ट्रू बॉडी असल में डेथ गॉड का ट्रू बॉडी था और उसका माउंट बोन ड्रैगन किंग। अब यूहाओ समझ गया, जोंगली वू शुरुआत से ही फुल पावर छुपाई बैठा था। यूहाओ ने अपना ट्रू बॉडी यूज नहीं किया। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस असलीप थी। आइज ऑफ असुरा क्लोज कॉम्बैट के लिए आइडियल नहीं थी और अब फाइट प्योर क्लोज रेंज डेथ मैच बन चुकी थी। बोन ड्रैगन किंग ने जोरदार रोअर किया और डेथ गॉड को लेकर सीधे यूहाओ की तरफ टूट पड़ा। साइज एनॉर्मस था, लेकिन स्पीड टेरिफाइंग। एक पल में डेथ गॉड सिकल यूहाओ के सामने थी, साथ ही 6 फायर विंड वॉटेक्सेस। एस्केप इम्पॉसिबल। यूहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी चमकी। पर्पल गोल्डन बीम सीधे बोन ड्रैगन के सिर पर लगी। ग्रीन स्पिरिट फायर कांप उठा। वॉटेक्सेस टूट गए, लेकिन जोंगली वू पर कोई खास असर नहीं पड़ा। सिकल रुकी नहीं। क्लिंग मॉर्निंग ड्यू डैगर और डेथ गॉड सिकल टकराए। यूहाओ पीछे उड़ गया। ब्लैक डेथ ऑरा उसके शरीर में घुसने लगी, सीधे सोल को निगलने वाली पावर। दूसरी तरफ जोंगली वू बस थोड़ा सा हिला। ये था एब्सोल्यूट डेथ गॉड पावर। लेकिन यूहाओ की आंखों में डर नहीं, उत्साह था। हाँ, यही प्रेशर चाहिए था। उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स पागलों की तरह घूमने लगे। सोल पावर वॉटेक्स 3 गुना स्पीड से चलने लगा। डेथ ऑरा यूहाओ के बॉडी में घुसी, लेकिन वही छोटे छोटे आईसी प्लस स्पिरिचुअल वॉटेक्सेस उसे पकड़कर बाहर फेंकने लगे। डेथ ऑरा सस्टेन ही नहीं कर पा रही थी। मॉर्निंग ड्यू डैगर पर भी एक छोटा ब्लैक वॉटेक्स बन गया। डेंजरस बट कंट्रोल्ड। जोंगली वू ने ठंडे स्वर में कहा, समर्पण कर दो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। होली गोस्ट चर्च का सक्सेसर बनो। यूहाओ ने सिर हिलाया। पहले मुझे हराओ, फिर कहना। उसकी आंखों में कोई हिचक नहीं थी। जोंगली वू शॉक्ड था। डेथ ऑरा काम क्यों नहीं कर रही? उसने हमला तेज कर दिया। डेथ गॉड सिकल स्पेस को चीरती हुई बार बार यूहाओ पर गिरी। यूहाओ ब्लॉक करता रहा, लेकिन हर हिट उसे पीछे धकेल रही थी। बोन ड्रैगन किंग ने टेल स्वाइप किया। बूम! यूहाओ बेसबॉल की तरह उड़ गया। आर्मर पर डेथ ऑरा चढ़ती जा रही थी। अब जोंगली वू ने शैडो स्लैश टेक्निक यूज की। स्पेस टीयर हुआ। डेथ गॉड की शैडो यूहाओ के सामने प्रकट हुई और सिकल नीचे गिरी। सबने सांस रोक ली, लेकिन क्लिंग इम्पॉसिबल एंगल से यूहाओ ने फिर ब्लॉक कर लिया। हालांकि इस बार वो और दूर जा गिरा। अब वो पीछे हटने लगा। जोंगली वू हंसा। भाग रहे हो?
मुझसे बच नहीं सकते। बोन ड्रैगन किंग 1000 मीटर एक झटके में तय कर रहा था। परस्यूट शुरू हो चुकी थी। सबको लग रहा था ये फाइट खत्म है। यूहाओ घायल था, डेथ हॉरा दबाव बना रही थी। लेकिन एक बात जोंगली वू ने नोटिस की। आईसी वॉर गॉड्स आर्मर अभी भी एक्सप्लोड टाइप एक्सेलरेशन दे रहा था। हर बर्स्ट में डिस्टेंस बढ़ रहा था। सोल पावर ड्रेन हो रहा था, लेकिन यूहाओ किसी प्लान पर काम कर रहा था। जोंगली वू ने ठंडी हंसी हंसी। ब्लू पिलर गायब हो चुका है, अब तुम ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। अचानक एक सफेद रोशनी आसमान चीरती हुई जोंगली वू और उसके बोन ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ी। जोंगली वू चौंक गया। उसने तुरंत डेथ गॉड सिकल से वार किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिकल उस रोशनी को रोक ही नहीं पाया। सफ़ेद रोशनी सीधे बोन ड्रैगन किंग के शरीर में समा गई। बाहर से कोई डैमेज नहीं दिखा, लेकिन जोंगली वू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। और ठीक उसी पल भागता हुआ दिखने वाला हो यूहाओ अचानक रुक गया और मुड़कर खड़ा हो गया। उसके आर्मर पर चिपकी हुई काली डेथ ऑरा छोटे छोटे वॉटेक्स में बदल गई। इन वॉटेक्स में डेथ गॉड की ऑरा, यूहाओ की अल्टीमेट आइज और उसकी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर तीनों मिली हुई थी। बोन ड्रैगन किंग ने ब्रीथ छोड़ी ताकि इन वॉटेक्स को न्यूट्रलाइज कर सके, लेकिन इसी एक पल की देरी ने उसकी स्पीड तोड़ दी। और तभी यूहाओ ने ठंडी आवाज में एक हल्की सी ग्रंट छोड़ी। उसका आईसी वॉर गॉड्स आर्मर नीले रंग से बदलकर क्रिस्टल ग्रे हो गया और उसके पीछे एक विशाल सुनहरी कछुए गोल्डन टर्टल का प्रोजेक्शन उभरा। भीड़ में किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब यूहाओ पलटवार करेगा। अगले ही पल एक गोल्डन लाइट चमकी और सब स्टन रह गए। यूहाओ और जोंगली वू ने इंस्टेंटेनियसली जगह बदल ली। जोंगली वू पीछे चला गया और यूहाओ सीधे बोन ड्रैगन किंग के सिर पर खड़ा था। यूहाओ ने मॉर्निंग ड्यू डैगर दोनों हाथों से पकड़ी। व्हाइट लाइट उसकी बॉडी से निकलकर डैगर में भर गई। बोन ड्रैगन किंग पैनिक करने लगा, लेकिन यूहाओ के पैर उसके सिर से टस से मस नहीं हुए। तभी यूहाओ के सिर से एक गोल्डन रिंग ऑफ लाइट फैली। पूरा ड्रैगन हेड उसके अंदर आ गया। यूहाओ की आवाज गूंजी, स्पिरिचुअल ब्लास्ट। कोई धमाका नहीं, लेकिन बोन ड्रैगन किंग की खोपड़ी फट गई। उसके अंदर की ग्रीन स्पिरिट फायर साफ दिखने लगी। जोंगली वू जैसी ही वापस लपका, उसका डेथ गॉड ट्रू बॉडी अचानक सिकुड़ने लगा। वो खून उगल पड़ा। अब उसे समझ आ गया ये सब उस सफ़ेद रोशनी की वजह से हुआ था। वो थी 3 आइड गोल्डन लायन से मिली डिवाइन स्किल, स्पिरिचुअल रीविंग, जिसने बोन ड्रैगन किंग की स्पिरिचुअल डिफेंस को जीरो कर दिया था। यूहाओ ने बिना रुके मॉर्निंग ड्यू डैगर सीधे ड्रैगन की खोपड़ी में घोंप दी। सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी। प्योरिफिकेशन पावर। बोन ड्रैगन किंग की स्पिरिट फायर तुरंत बुझ गई। उसका विशाल शरीर एकदम जड़ हो गया। अब सच्चाई साफ थी। यूहाओ शुरू से ही जानबूझकर दबा हुआ खेल रहा था। उसने अटैक्स झेले, डेथ ऑरा को आर्मर पर रहने दिया ताकि अपनी नेक्रोमैंटिक प्लस प्योरिफिकेशन पावर छुपा सके और इनकैंटेशन का समय मिल सके। बोन ड्रैगन किंग पूरी तरह प्योरीफाई हो चुका था। उसका विशाल शरीर आसमान से गिरकर टुकड़ों में टूट गया और जोंगली वू हवा में जड़ होकर यूहाओ को नफरत से घूर रहा था। उसने कांपते हाथों से स्टाफ उठाया, लेकिन फिर रुक गया। आखिरकार बोला, हुओ यूहाओ, तुम जीत गए, लेकिन आज से तुम होली घोस्ट चर्च के सबसे बड़े दुश्मन हो। अगर तुम कभी अल्टीमेट डुलुओ बन गए तो हमारा अंत तय है। इतना कहकर जोंगली वू एक काले मीटियोर से तरह आसमान में गायब हो गया। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर श्रेक अकेडमी की तरफ से जोरदार जयकारा फूटा। ये थी 5वीं जीत। 2 ट्रांसेंडेंट डुलुओ मारे गए, एक एबडक्ट हुआ, 2 और पराजित, और उनमें से एक था होली घोस्ट चर्च का लीडर। सन मून एम्पायर की सेना खामोश थी। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जू जी अब पूरी सेना की सोल अथॉरिटी बन चुकी थी। फेंग लिंग बाकी मेंबर्स को लेकर पीछे हट गई। यूहाओ जमीन पर उतरा, एक घुटने पर बैठा, सांसें तेज थीं। लड़ाई आसान नहीं थी। उसने जानबूझकर चोटें झेली थीं, लेकिन जब वो खड़ा हुआ उसका आर्मर अब भी उतना ही चमक रहा था। आज के बाद हुओ यूहाओ सिर्फ श्रेक का नहीं रहा, वो अब पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट के लेजेंड्स में शामिल हो चुका था। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।